साथियों नमस्कार। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि शुक्ला जी जो मनोज मंतसर शुक्ला हैं आदिपुरुष के डायलॉग राइटर, उनको अपने किए पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और फिल्म को एडिट कर देनी चाहिए। आज शुक्ला जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो 5 डायलॉग जो उन्होंने बताए हैं, उन्होंने कहा कि मैंने हज़ारों उसमें डायलॉग जो लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, तो उन पर तो आप लोगों ने तारीफ़ मेरी की नहीं, और जो 5 डायलॉग लिखे हैं उन पर आपने हमारा विरोध कर दिया, उनके बारे में आप लोग गलत गलत कह रहे हैं हमारे बारे में। तो मैं उन जो 5 डायलॉग हैं उनको वहाँ फिल्म से एडिट कर दूँगा, हटा दूँगा और नए क्लेवर में फिल्म को अगले हफ्ते तक दोबारा से जारी की जाएगी। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया उसकी भाषा भी थोड़ी सी अभिमानग्रस्त है। ऐसी भाषा उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने जिस लेफ्ट विंग को छोड़ करके जिस राइट विंग में आप आए, आपने देशभक्ति का आपने बाना ओढ़ा, तो उसमें ऐसी बातें कोई होनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी नज़र में मैं स्वयं आपको बुद्धिमान मानता हूँ। आपकी मैंने कई कविताएँ सुनी हैं, आपने अच्छे अच्छे से गाना फिल्मों में लिखे हैं। कहते हैं श्लोक है हमारी भारतीय संस्कृति में, मैं शुक्ला जी को मैं बता दूं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। और मैं शुक्ला जी से कहना चाहता हूं कि जहां पर श्लोक का अर्थ है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, पात्रता जब आपके अंदर आएगी, आप जब पात्र होंगे तो आपको धन प्राप्त होगा, और उस धन से धर्म के माध्यम जब आप उस धन से धर्म करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन नहीं, विद्या ददाति विनयम, आप में तो विनय है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मैंने तो साहब उसमें से ये अंश हटा दिए, मैंने माता सीता का कितना अच्छा वर्णन किया है, राम का कितना अच्छा वर्णन किया है, लोगों ने उसकी तारीफ तो की नहीं, और मेरे 5 डायलॉगों के लिए लोग मेरे लिए लाठी लेके पीछे पीछे पड़ गए। अरे भाई, क्या मजाक करते हो? एक अध्यापक स्कूल में 100 तक गिनती लिखता है, 90 तक अगर उसने सही भी लिखा है, 95 अगर उसने कहीं पर गलत लिख दिया तो पूरे बच्चे अभिभावक उसकी खिंचाई करते हैं, और यदि अधिकारी को पता लग गया तो सस्पेंड होगा। अब अध्यापक कहने लगे साहब मैंने 95 तक तो बड़ी अच्छी लिखी थी, 94 तक तो मेरा सही था, अगर 95 गलत लिख दिया उस पूरे 100 अंकों की गिनती में 1 अंक तो ये गलत था, इसके पीछे मुझे को सस्पेंड कर दिया। भाई शुक्ला जी, गजब कर दिया, ये कौन सी बात हुई? ऐसा होता नहीं है। वो तो अंधे हैं सेंसर बोर्ड वाले जो आपको छोड़ दिए। आपकी इस फिल्म को तो सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करना चाहिए था। वो तो अभिभावक यहाँ पर जागृत हैं कि वो आपके लिए डंडा लेके पड़ गए पीछे, तो आप उस पर एडिट करने के लिए सहमत हो गए। समझो, वरना सेंसर वालों ने तो आपकी फिल्म को प्रमाण पत्र जारी कर ही दिया था, आपकी तो चल ही गई थी। बहती गंगा में अगर चल जाते तो आप भी रुपया कमा के अलग हो जाते। ऐसा नहीं कहना चाहिए। माननीय शुक्ला जी, मुंतसर जी, ओम रावत जी, प्रभास जी, जो भी हैं, राम किसी की जागीर नहीं है, और कि जिसके ऊपर आप जो भी लिखना हो, अरे बहुत अच्छा, आपने तो राम को पिटता ही दिखा दिया, रावण को तो आपने हथौड़ा से वेल्डिंग करना सिखा दिया, बता दिया, आपने पुष्पक विमान को चमगादड़ बना दिया, हनुमान जी की भाषा टपोरी कर दी, मेघनाथ को टैटू मैन बना दिया, और आप कहते हैं मैंने तो 5 ही डायलॉग बुलवाए थे, उनकी कोई बुराई कर, उनके लिए आप लाठी लेके पड़ गए, और तारीफ कोई कर नहीं रहा है। धन्य हैं आप। मेघनाथ टैटू मैन हो गया, आप कहते मैंने बहुत अच्छा काम किया। रावण वेल्डर हो गया, आप कहते बहुत अच्छा काम किया। हनुमान जी को टपोरी भाषा में आपने डायलॉग बुलवा दिया, आप कहते मैंने बहुत अच्छा किया। राम को रावण के हाथों पिटता हुआ दिखवा दिया, आप कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। धन। अरे अगर माफ़ी ही मांगनी तो सीधी सपाट भाषा में सभी लोगों से माफ़ी मांग लेते। यूँ ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की खेलना आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य को शोभा नहीं देता है।
और यदि आप उसमें एडिट कोई कर रहे हैं तो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और कहना ही चाहिए। और सरकार को आपके ऊपर एक FIR दर्ज करनी चाहिए और आपकी फिल्म को सेंसर बोर्ड पर सेंसर लगना चाहिए आपकी फिल्म पर, क्योंकि आप इतने ज्ञानी होकर के इतने, रावण में सारी अच्छाई थी, उसकी एक खूबी उसको ले डूबी, वो था उसका घमंड, उसका अहंकार। प्रकांड विद्वान था आप ही जैसा, लेकिन जैसा घमंड रावण का था वैसा ही आप भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने जो माफ़ीनामा उस पर लिखा है ना ट्विटर पे, उसकी भाषा शोभनीय नहीं है। अरे सीधी सीधी लिखो कि हो गई गलती, हो गई। और ना भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि राम तुम्हारा जीवन स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। आप तो इंसान हो, राम राम के नाम से ही वाल्मीकि महाकवि बन गए। यदि आप भी प्रेम से, आदर से, भक्ति भाव से यदि 2 बार भी राम का नाम ले लेते ना, तो आप अपनी फिल्मों में इस प्रकार की टपोरी भाषा का प्रयोग नहीं करते। जय हिंद, जय